हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग इन पाइथन। सो मल्टीटास्किंग क्यों यूज करते हैं? सो सपोज दैट आपका कोई प्रोग्राम है और बहुत बिग प्रोग्राम है, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे ना, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे मल्टीपल कोर सीपीयू में। सो उससे क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम दो तरह से करवा सकते हैं पाइथन में, ठीक है, यूजिंग मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट। तो पहला तरीका थ्रेडिंग बेस्ड मल्टीटास्किंग है, दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होता है ना, एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम वेयर ईच टास्क सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ सेम प्रोग्राम। यहाँ पे मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करते रहता है सेम टाइम पे, और ईच टास्क जो होगा ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ सेम प्रोग्राम का होगा, उसका सेम प्रोग्राम का पार्ट होगा, ठीक है। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होता है ना, एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम वेयर ईच टास्क सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्राम। सो सेपरेट इंडिपेंडेंट का प्रोग्राम होगा, ठीक है, प्रोसेस बेस्ड में। अब चलिए समझते हैं कि थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग कैसे हम लोग बनाते हैं पाइथन में, ठीक है। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग कैसे बनाते हैं पाइथन? सो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें थ्रेडिंग मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पहले हम फंक्शन बेस्ड मल्टीटास्किंग बनाएंगे कि फंक्शन बेस्ड कैसे बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग फंक्शन। सपोज दैट सबसे पहले हम कोई फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले कोई फंक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन बेस्ड थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे कोई फंक्शन ए कोमा बी, ओके, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, जस्ट हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, थ्रेड रनिंग। जस्ट हम पास कर देते हैं एक ही आर्गुमेंट, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। थ्रेडिंग जब भी हम करते हैं ना फंक्शन बेस्ड, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले हमें थ्रेड एक क्लास उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग थ्रेडिंग मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे थ्रेड क्लास फ्रॉम इंपोर्ट थ्रेडिंग थ्रेड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे ना, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एक आर्गुमेंट होता है टारगेट, ठीक है। और टारगेट में क्या रहेगा, फंक्शन नेम। ये फंक्शन नेम हम पास कर देंगे, कोमा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या रहेगा, 1। कुछ भी हम पास कर सकते, जितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट इस फंक्शन लेगा वहाँ पे ये उतना नंबर ऑफ पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा। और इसके लिए अब क्या करेंगे, T1। अब ये थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या होता है, एक मेथड होता है स्टार्ट, उसको यूज करना पड़ता है थ्रेड ऑफ। अब क्या होगा ना, ये थ्रेड हमारा स्टार्ट हो गया। तो थ्रेडिंग हम कैसे फंक्शन बेस्ड बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि सपोज दैट ये थ्रेडिंग अब देखते हैं थ्रेडिंग का नाम, ये करेंट थ्रेड कौन सा इसका थ्रेड का नाम है। तो यहाँ पे एक और फंक्शन होता है करेंट थ्रेड, ठीक है, उसके मदद से हम नाम इसका जान सकते हैं ये कौन सा थ्रेड है। सो करेंट थ्रेड नेम जानने के लिए हमें बस पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये करेंट थ्रेड नेम पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम और यहाँ पे कुछ फंक्शन होता है क्या, यहाँ पे अभी फंक्शन नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं थ्रेड को, ठीक है। करेंट थ्रेड ऑफ लिखना पड़ेगा क्या, सो देखिए यहाँ पे ये करेंट थ्रेड नेम आ गया, ठीक है। डॉट नेम लिख दिए तो नेम में आ जाएगा, करेंट थ्रेड नेम आ गया, ठीक है। अब हम
इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं, इस थ्रेड के नेम को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इस नेम को थ्रेड नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा क्या, देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग करेंट थ्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे करेंट थ्रेड डॉट नेम इक्वल टू कुछ भी, तो ये चाइल्ड ये थ्रेड, और इसको फिर अब दोबारा हम प्रिंट करेंगे ना, देखिएगा ये क्या प्रिंट आएगा, चाइल्ड थ्रेड। सो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये थ्रेड नेम चेंज हो गया। अब ये हम समझ जाएं कि हम फंक्शन बेस्ड थ्रेड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलिए समझते हैं कि क्लास बेस्ड थ्रेड कैसे बनाएंगे यूजिंग पाइथन। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, कोई क्लास लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं क्लास न्यू थ्रेड। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें थ्रेड क्लास को पास कर, थ्रेड क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और क्लास थ्रेड बनाते समय हमें रन मेथड को इंपोर्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा वहाँ डिफाइन कर दीजिए। जब खोज डेट हम लिखते हैं चाइल्ड थ्रेड। अब ये हमारा क्या हो गया ना, t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें क्या करेंगे t1 डॉट स्टार्ट। तो अब ये क्या होगा ना कि ये थ्रेड हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया थ्रेडिंग। अब न्यू क्लास बेस्ड थ्रेड में और एक कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अगर आप यहाँ पे अभी डिफाइन कर दीजिएगा ना फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर, तो ये, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। पास में क्या होता है ना, नल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब अभी हमको डिफाइन नहीं करना, मगर अगर हम सेम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो अभी एरर आ जाएगा थ्रेड क्लास में। ये क्या बोलता है ना कि ये आप इनिट फंक्शन जब आप डिफाइन किए हो ना, तो ये थ्रेड क्लास का भी इनिट फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, वरना एरर देगा। तो सेम थिंग यहाँ पे बस थ्रेड लिख दीजिए, थ्रेड इनिट फंक्शन, अब यहाँ पास कर दीजिए सेल, आपका ये एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि थ्रेडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट में बहुत सारे मेथड होते हैं, लॉक होता है, आर लॉक होता है, सेमफोर होता है, इवेंट होता है, क्यू होता है। तो वो सब अब चलिए हम लोग समझते हैं वन बाय वन कैसे हम लोग बना सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहले होगा क्या, लॉक, सेकेंड हो गया क्या, आर लॉक, थर्ड हो गया क्या, तो चलिए समझते हैं ये तीन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग थ्रेड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सीट एलोकेशन। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं सीट एलोकेशन। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे जस्ट हम लोग डिफाइन करेंगे इनिट, एक हम बनाएंगे यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं ना, टिकट बुकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, मूवी टिकट बुकिंग बना लेते हैं, मूवी टिकट बुकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, अवेलेबल सीट लिखेंगे। अवेलेबल सीट कितना है, सपोज दैट हमारे पास अवेलेबल सीट है, कितना, हमारे पास अवेलेबल सीट है 5। ठीक है, तो ये अवेलेबल सीट हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा ना, बुकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बुकिंग करने के लिए हमें कितना सीट का चाहिए, यहाँ पे सीट एलोकेशन लिख देते हैं, सीट एलोकेशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि अवेलेबल सीट हमारे पास कितना, पहले ये देख लेते हैं, लेवल सीट सेल्फ डॉट अवेलेबल सीट पता चल गया। अब देखते हैं ना, इफ सेल्फ डॉट
अवेलेबल सीट, अगर अवेलेबल सीट क्या होगा ना, अगर अवेलेबल सीट होगा या इक्वल टू बड़ा होना चाहिए जितना उसको चाहिए सीट एलोकेशन, तो क्या करेगा, सीट बुक होगा, वरना सीट बुक ये नहीं होगा। ठीक है, so self dot available seat minus equal to seat allocation, else क्या होगा, no seat is available, simple, no seat is no seat is available, simple। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मूवी टिकट बुकिंग का एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास का। इसमें क्या होगा ना, इसमें हम 5 सीट दे दिए। अब एम डॉट क्या करेंगे, बुकिंग, एम डॉट बुकिंग की हमें कितना चाहिए, 4 सीट चाहिए। अब यहाँ पे ओपन करते हैं तो अवेलेबल सीट 5 था, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं योर सीट इज अवेलेबल, योर सीट इज बुक्ड, योर 4 सीट इज बुक। सो हमें यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मेट लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीट एलोकेशन यहाँ लिख देते हैं, सिंपल। अब क्या होगा, अब हमारे पास 4 सीट बुक हो गया है और अवेलेबल सीट लिख देते हैं, यहाँ पे अवेलेबल सीट कितना है, अवेलेबल सीट भी लिख देते हैं, प्रिंट अवेलेबल सीट कितना है, सेल्फ डॉट अवेलेबल सीट। अब देखिए कि यहाँ पे अवेलेबल सीट कितना है, 5 है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम 6 लिख दिए, ठीक है, ये क्या हुआ, 4 सीट इज बुक्ड, ये क्या दिखा रहा, 4 सीट इज बुक एंड 2 सीट इज अवेलेबल। मान लीजिए कि 7 सीट ले दिए, ठीक है, तो 9 सीट इज अवेलेबल। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी को अब हम थ्रेड बेस्ड कॉन्सेप्ट में बुक करते हैं। थ्रेड बेस्ड कॉन्सेप्ट में क्या होगा ना कि यही प्रोग्राम है ना, डिवाइड हो जाएगा और 2 थ्रेड में एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक है, अब वो समझते हैं पहले। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास करेंगे, उसके बाद टारगेट में हम पास कर देंगे, क्या टारगेट में हम पास कर देंगे इस के मेथड को, एम डॉट बुकिंग को। ठीक है, और आर्गुमेंट क्या रहेगा, ARG। आर्गुमेंट में क्या रहेगा, हमें कितना सीट चाहिए, हमें 4 सीट चाहिए। ये हो गया T1। ठीक है, अब ऐसे ही हम कर देंगे T2। यहाँ में क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 2 सीट चाहिए। अब T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। अब क्या होगा ना कि सबसे पहले T1 बुक होगा, फिर T2 बुक होगा। चलिए रन करते हैं, क्या हुआ, अवेलेबल सीट 6, योर 4 सीट इज बुक्ड, अवेलेबल सीट इज 2, फिर अवेलेबल सीट इज 2। ठीक है, अब योर 2 सीट इज बुक्ड, नाउ अवेलेबल सीट इज 0। ये कॉन्सेप्ट सही किया क्योंकि 6 सीट था और 6 सीट हम मांग रहे बुक करने के लिए। अब मान लीजिए फर्स्ट ही यूजर ने 5 सीट बुक कर लिया, अब हमारे पास 1 सीट बचेगा। अब देखिए अवेलेबल सीट इज 6, अवेलेबल सीट 6, योर 5 सीट इज बुक्ड, अवेलेबल सीट इज 1। और यहाँ पे सीएन में नो सीट इज अवेलेबल, ये 2 पास कर रहा था, यहाँ पे क्या लॉक कर दिया और बोला कि अब सीट अवेलेबल नहीं है 2 सीट। सो ये हमारा क्या था, थ्रेड बेस कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और आपको चीज दिखाते हैं, ज्वाइन। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक और चीज हम लिखते हैं, यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं ना, नेम, यहाँ पे थ्रेड लिख देते हैं। ये कौन बुक कर रहा, ये बुक कर रहा राहुल, ये कौन बुक कर रहा, ये कौन कर रहा राज। और यहाँ पे सीट नेम के बाद करेंट CU करेंट थ्रेड डॉट नेम, पता चल लेना चाहिए ना कि कौन बुक किया है। तो राहुल बुक किया 5 सीट, नो अवेलेबल, सीट इज अवेलेबल 1।
तो देखिए अब यहाँ पे अब राहुल बुक किया, फिर देखिए नो सीट इज अवेलेबल। देखिए यहाँ पे कभी देखिए राज बुक कर ले रहा, 6 इज अवेलेबल, योर 2 सीट इज बुक फ्रॉम राज। राहुल तो बुक ही नहीं किया, जबकि राहुल पहले बुक करना चाहिए, फिर राज को बुक करना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिक्स करने के लिए हम लोग लॉक और आर लॉक यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं लॉक कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है पाइथन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे लॉक जो होगा ना उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम ट्रेडिंग इंपोर्ट लॉक। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें डिफाइन करना सेल्फ डॉट एल इक्वल टू लॉक। अब लॉक क्या करता है, लॉक एक्वायर और रिलीज करता है, ठीक है। तो जब तक एक्वायर रहेगा ना तब तक ये रोक के रखेगा, सेल्फ डॉट एल डॉट एक्वायर। अभी एक्वायर कर लिया। अब क्या किया, ब्लॉकिंग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे जब तक ये बुक नहीं बना तब तक ये रिलीज करेगा नहीं। सो ये रिलीज कहाँ पे करेगा, सबसे लास्ट में सेल्फ रिलीज किया। अब जब हम कॉल करेंगे ना तो देखिएगा जब तक ये बुक नहीं होगा तब तक ये एक्सेशन इन थ्रेड राहुल, रिलीज कोई मेथड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सेल्फ डॉट एल डॉट रिलीज लिखेंगे ना, कि ये जब हम रन करते इस प्रोग्राम को तो देखिए ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाता। सबसे पहले राहुल बुक होगा, फिर राज होगा। कितने बार भी कर लीजिए, ये पहले राहुल को बुक करने देगा, फिर राज को बुक करने देगा, ठीक है। क्यों ना अब हम यहाँ पे T1 ज्वाइन लिख दें और T2 ज्वाइन लिख दें। T1 ज्वाइन लिखें तो भी, या T2 ज्वाइन लिखें तो भी, सबसे पहले उसी को बुक करने देगा जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। T1 ज्वाइन क्यों लिखते हैं ना, सबसे जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक उसको दूसरे वालों के लोकेट ना करो। सो ये था हमारा लॉक कॉन्सेप्ट। आर लॉक कॉन्सेप्ट भी सेम है। इसी में आर लॉक कॉन्सेप्ट में क्या है ना, आर लॉक, ये आर लॉक कॉन्सेप्ट में क्या है ना, जहाँ पे हम लोग लॉक लिखे हैं बस वहाँ पे आर लॉक लिख दीजिए, बस बात खत्म। ये हो जाएगा हमारा आर लॉक, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, आर लॉक हो जाएगा। सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट था, ये भी सेम वर्क करने लगा है। और एक चलिए अब समझते हैं सेमफोर। सेमफोर कैसे काम करता है। सेमफोर ये भी सेम कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ पे आरलो को वहाँ पे सेमफोर लिखना पड़ेगा। SEMPOR सेमफोर। यहाँ पे आपको थोड़ा नेम चेंज करना पड़ेगा, इसका नेम होगा सेमफोर, ठीक है। अब जहाँ पे लोक आर लोक था ना वहाँ पे बस सेमफोर लगा दीजिए और सेम ये फंक्शन हमारा कॉल करना स्टार्ट कर देगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।